Hello friends. So till now in this chapter we have studied about crystalline solids and amorphous solids. Now we are starting with the types of crystalline solids. अब जब हम crystalline solids की classification करते हैं तो वो हम कर रहे हैं on the basis of nature of intermolecular forces, कि इनके बीच में कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उस बेसिस पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. अब हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे. अब ऑन द बेसिस ऑफ कि मॉलिक्यूल्स पोलर है, नॉन पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट नॉन पोलर, सेकेंड पोलर, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड. नॉन पोलर में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे. इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो फोर्सेज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेज होते हैं. अब हम मतलब समझेंगे डिस्पर्जन फोर्सेज का. तो अब हम देख रहे हैं डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं. डिस्पर्जन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, ये तो हमने देख लिया. अब इन्हीं के बीच में क्यों होते हैं? क्योंकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं. इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड that is symmetrically distributed. अब जब ये symmetrically distributed होगा तो इनके बीच में कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा. there is no dipole moment. लेकिन मोमेंटरली मतलब एक मोमेंट के लिए इसमें भी डायपोल डेवलप हो सकता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं ये एक एटम है A, ये एक एटम है B. दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, सिमेट्रिक, ये आपस में एक दूसरे के पास पास पड़े हैं और दोनों में हमें क्या दिख रही है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है. अब हो सकता है वाइल दिस नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल इज रिवॉल्विंग, तो एक मोमेंट के लिए इसमें डायपोल डेवलप हो जाए. कैसे डेवलप होगा? कि जैसे A है, मान लेते हैं A की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 मिनट के लिए अनसिमेट्रिकल हो जाती है, मतलब इसका चार्ज क्लाउड एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है. तो मान लो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली गई. अब इसमें क्या हुआ है? ये शॉर्ट टाइम के लिए एक इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप हो गया है. इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो B इसके पास में पड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो एटम B में भी डायपोल इंड्यूस हो जाएगा. इसकी राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिख रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. अट्रैक्टेड बाय मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तभी अट्रैक्ट होगा, इसकी भी शिफ्ट होगी तो इसमें भी एक डायपोल इंड्यूस हो गया. अब ये जो टेम्परेरी डायपोल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस वीक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है इनके बीच में, अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं. नेक्स्ट हमने देखा कि डिस्पर्जन फोर्सेस का एक नाम लंडन फोर्सेस भी है. तो ये क्यों है? बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अ जर्मन फिजिस्ट जिनका नाम था फ्रिट्ज लंडन. तो इसे हम इसलिए डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट इट्स फिजिकल नेचर. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं और ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स चाहे कोई भी हो, तीनों क्या है? इंसुलेटर है. टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूल्स. अगेन दे आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे और इनके बीच में जो एग्जिस्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस होते हैं. अब हम इसका मतलब समझेंगे. नेक्स्ट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होते हैं. तो डायपोल डायपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं
पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब है इनके पास क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा, ऑलरेडी दे पोजेस परमानेंट डाइपोल्स। इनमें क्या है, पार्शियल चार्जेस होंगे। पार्शियल चार्ज को हम डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से जब इंटरैक्ट करेंगे तो उनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। सपोज ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, Cl जो है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी जब ये दूसरे HCl मॉलिक्यूल में भी यही है, H पे डेल्टा पॉजिटिव, Cl पे डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। दीज आर नोन एज डाइपोल फोर्सेस। ये डाइपोल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट एटलीस्ट जो हमने डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करी है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ फर्दर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट इनसे तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, लो है बट इनसे थोड़ा ज़्यादा है। और फिजिकल नेचर अगेन ये भी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है बट इनसे एटलीस्ट ज़्यादा है। इंसुलेटर्स हैं, एग्जाम्पल HCl, सॉलिड SO2, सॉलिड NH3। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मॉलिक्यूल्स और इनके बीच में बॉन्डिंग फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं और ये जितने भी वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो इन्वॉल्व होता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इट इज़ अगेन एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स व्हेन कंपेयर्ड बिटवीन वीक फोर्सेस। फिजिकल नेचर इसका हार्ड बहुत ज़्यादा हार्ड तो होंगे नहीं ऑफ कोर्स, बट जैसे हमने बोला कि वीक फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस वजह से ये हार्ड होते हैं। लेकिन अगेन इनका नेचर भी कैसा होता है, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इंसुलेटर एग्जाम्पल H2O आइस। अब इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा और दूसरे का ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होंगे। आयन्स हैं, दो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ऑल्सो नोन एज कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉलिड स्टेट में क्या है, कोई फ्री तो है नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इंसुलेटर्स होंगे। लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो आयंस फ्री होते हैं मूव करने को, इसलिए ये उस स्टेट में कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल KCl, NaCl, MgO, CuSO4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से Fe के पॉजिटिव आयंस हैं, दे विल बी डबली पॉजिटिव। और क्या होता है, एक सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या होंगे, ये थ्रू आउट द क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं और ये मोबाइल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि। अब इनकी मोबिलिटी की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इवन थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे, अगर हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी, मान लो हमने हीट इसको दी किसी पार्ट पे, तो क्या होगा, इसमें थर्मल एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी। थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से आती है और ये डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हमने इसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मूवमेंट होएगी इनकी, जिसकी वजह से इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब इसमें है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं कि आयंस होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड और मेलिएबल है, ये डक्टाइल है। इसके अलावा मेटल्स हैं जैसे ये, तो हम कहेंगे लस्टरस होते हैं।
इवन कुछ कुछ में तो कलर भी होता है। कलर हमें पता है कैसे होता है, अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हाई से लो स्टेट में वापस आएंगे, मतलब जब ये डी एक्साइट होंगे, तो ये एक सर्टेन कलर की लाइट, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को लाइट इसमें साथ में निकलती है, जिसकी वजह से कलर आता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फेयरली हाई। सॉलिड स्टेट में कंडक्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर्स होते हैं, और जो भी इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी हमने बात कर ली। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। और नेटवर्क सॉलिड्स, ये जनरली ना नॉन मेटल्स में होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, और इनके बीच में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। मतलब थ्रू आउट द क्रिस्टल दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सपोज ये कार्बन के एटम्स हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयरिंग में होगा। इसी तरह से इनके बीच में, और कार्बन के बाकी दो यहाँ पर भी ऐसे कंटिन्यू हो रहे होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जिसमें उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें हम जायंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल्स काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं। और अगर कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और डायरेक्शनल नेचर का होता है। इसकी वजह से इसके जो एटम्स होते हैं दे आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशंस। नेक्स्ट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इवन कुछ कुछ तो मेल्टिंग से पहले ही डिकम्पोज भी कर लेते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास SiO2, क्वार्ट्स, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवलेंट सॉलिड्स की अगर हम देखें तो ये इंसुलेटर्स है, मतलब इनकी कंडक्टिविटी नहीं शो करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स डिफरेंट लेयर्स में अरेंज होते हैं, और एक लेयर में एक एटम अपने तीनों नेबरिंग एटम से कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। अब जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया वो डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्री होता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब जो ग्रेफाइट में डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सॉलिड है और इसे लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। So this was about the classification of crystalline solids. In the next video we will see the questions regarding this topic.